गति मार्गणों का वर्णन हो गया था। इंद्रिय मार्गणों में भी एक इंद्रिय और विकलेंद्रियों के उदय विच्छित्ति के बारे में बता दिया गया था। उसी के अनुसार पंचेंद्रिय का भी सकले कह करके कथन कर दिया था। इंद्रिय मार्गणा भी पूरी हो चुकी थी। अब काय मार्गणा की बात आती है। गाथा नंबर 309। एवं वापण काये नहि साहारण मृणं च आदावम् दुसु तद्दुगमुज्जोवम् कमेण चरिमम्मि आदावम्। कहते हैं एवं वा पणकाये, इसी तरह से काय के विषय में जानना। जैसे इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय आदि के विषय में घटित किया है, उसी तरह से जो पांच काय, पण काय माने पांच काय माने स्थावर काय है ना, उसमें भी इसी तरह से घटित कराना। नहीं साधारणम इणम च आदावम, है ना, साधारण और आतप ये प्रकृति नहीं होती हैं। इदम च आदावम, साधारण और आतप इनको घटा देना है। दुसु तद्दुग उज्जोवम, दो में दुसु। हाँ, अब वो फिर क्रम से ही होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इस क्रम को ध्यान में रख करके ये क्रम यहाँ पर लगा लेना पण काय में। तो साधारण प्रकृति को कम करके पृथ्वी काय में लगा लेना, है ना, और फिर साधारणम च आदावम, दो को घटा करके जल काय में लगा लेना। फिर उसके साथ साथ ये दुसु, दो का मतलब तेज काय और वायु काय में, तद्दुगम और उज्जोवम, वो दोनों तो ले ही लेना, साधारण और आतप। उद्योत भी इसमें कम कर लेना, ये तेजस काय वायु काय में कर लेना। ये लिखने का ढंग है ऐसा। कमेड़ माने इसलिए क्रम से कहा है, माने ये भी आपको क्रम पता होना चाहिए। पांच स्थावरों का क्या क्रम होता है? पहले पृथ्वी कर्म कांड पढ़ रहे हो तो पांच स्थावरों का क्रम भी तो पता होना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इसी क्रम से इसके साथ में इन उदय योग प्रकृतियों में कम करते जाना है। तो और अंत में कमेड़ चरिमम्मी आदावम, वनस्पति काय जब आएगी तो उसमें आतप प्रकृति को और कम कर देना है। तो इस तरह से जो इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय संबंधी प्रकृतियों का जब उदय बताया था, तो उसमें 80 प्रकृतियां उदय योग्य थी, है ना, एक इंद्रिय में। तो उसी एक इंद्रिय को ध्यान में रखना है। पांच स्थावर कायों में जो छोटी छोटी विशेषताएं हैं वो इसमें बता दी गई हैं। तो एक इंद्रिय संबंधी 80 प्रकृतियों में जब पृथ्वी काय की बात आएगी तो उसमें साधारण प्रकृति को कम कर देना। कौन सी? जो ये साधारण नाम कर्म होता है, इसको कम कर देना, क्योंकि ये तो वनस्पति में उदय योग्य है, तो पृथ्वी में इसको कम कर देना। और जब जल की बात आए तो साधारण के साथ साथ
आतप को भी कम कर देना, है ना, क्योंकि जलकाय में आतप नहीं रहेगा, साधारण भी नहीं होगा उदय और आतप का भी उदय नहीं होगा, है। तो ये इसमें कम कर देना। फिर जब अग्निकाय और वायुकाय की बात आए तो साधारण और आतप तो इनमें भी नहीं होगा, प्लस उद्योत भी इसमें कम कर देना। तो तेजस काय वायु काय में उद्योत भी कम हो जाएगा। और फिर जब वनस्पति काय की बात आए तो फिर इसमें पहले 80 थी, पृथ्वी कायक में 79 रह गई एक साधारण कम करने से। फिर जल कायक में 78 प्रकृतियों का उदय रह गया साधारण और आतप प्रकृति कम करने से। और अग्नि और वायु में 77 का उदय रह गया, उसमें एक उद्योत कम हो गई। अब वनस्पति में पुनः जो है आतप नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, साधारण तो होगा ही, उद्योत भी होगा वनस्पति में। तो वनस्पति काय में पुनः 79 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 3 प्रकृतियों का ही खेल इन पंच स्थावरों में है ना, साधारण, आतप और उद्योत। तो 80 जो प्रकृतियां एक इंद्रिय की हैं, जब उनमें पृथ्वी काय की बात आएगी तो 80 में से पृथ्वी काय में 79 प्रकृतियों का उदय रहेगा, मात्र एक प्रकृति साधारण कम हो जाएगी जो वनस्पति संबंधी है। फिर जल काय में साधारण के साथ आतप भी कम हो जाएगा, तो 78 प्रकृतियों का उदय रह जाएगा। अग्नि और वायु दोनों को एक साथ लेना, है ना, उसमें एक उद्योत भी कम कर देना तो 77 रह जाएगा। और जब वनस्पति की बात आएगी तो उसमें ये सब जुड़ जाएंगी, मात्र एक आतप घट जाएगी, है ना, 3 में से 2 बनी रहेंगी, 77 में 2 तो 79 हो गई, एक बस उसमें आतप नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अच्छी बात है, ध्यान देने योग्य बात है ना। वनस्पति काय में आतप नहीं होता, पृथ्वी काय में आतप होता है। क्या दिक्कत, ठीक है ना। अब वो तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, अग्नि काय में आतप नहीं होता, अग्नि काय अलग चीज है और आतप अलग चीज है। आतप तो पृथ्वी का एक जीवों में ही होता है। तो अग्नि और वायु में ना आतप है ना उद्योत है ना, और ना ही वो साधारण है, साधारण तो वनस्पति का एक होती है। तो इस तरह से इन 5 स्थावरों का विशेष ज्ञान, है ना, कर्म कांड पढ़ने से, इन उदय प्रकृतियों को लगाने से होता है। इस तरह से ये लग गया, इतना ही है बस, इसमें और क्या है। हाँ, गुणस्थान इसमें 2 बनेंगे, पहला और दूसरा। अब एक बार पहले गाथा आई थी, उसमें ये सब चीजें स्पष्ट की थी कि दूसरा गुणस्थान जो होता है वो पृथ्वी, जल और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव में ही सासाधन गुणस्थान वाला मर करके उत्पन्न होता है। तो ये पहले गाथा आ चुकी है ना। ये इसमें 115 नंबर की गाथा लिखी हुई है। तो इस तरह से सासाधन गुणस्थान वाले जीवों के लिए, है ना, यही 3 कायों में ये सासाधन गुणस्थान बनेंगे। कौन कौन से बोलो? पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में।
इन तीन में ही केवल 2 गुण स्थान बनते हैं, बाकी के अग्निकाय और वायु कायक में तो कभी भी सासादन गुण स्थान वाला उत्पन्न नहीं होता, और साधारण वनस्पतियों में भी उत्पन्न नहीं होता। तो ये नियम छोटे छोटे पहले भी बताए जा चुके हैं, आगे भी हमेशा याद रखने योग्य ये नियम है। तो इस उदय आदि के प्रकरण में ज़्यादा कुछ याद रहे ना रहे, ये प्रकृतियां कितनी हैं 80 के 120, ये भले ही याद ना रहे, लेकिन जो नियम है मार्गणाओं के उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो सिद्धांत में गति बनी रहेगी। कहाँ पे किसका उदय होता है, संख्या भले ही ध्यान ना रहे, लेकिन सिद्धांत याद रहे कि किन काय में किन प्रकृतियों का उदय है और किन का उदय नहीं है। नहीं सासणो अपुण्य साहारण सुहमे गए ते उदुगे, ऐसा ये गाथा का अंश है। तो सासादन गुणस्थान नहीं सासणो अपुण्य, अपुण्य माने अपर्याप्तक अवस्था में भी नहीं होता है, और साधारण में नहीं होता, सुहम गेव तेव जुगेव, सूक्ष्मों में नहीं होता और तेज दुख में नहीं होता, इनमें सासादन गुण स्थान नहीं होता, है ना। तो अपर्याप्त में भी नहीं होता है, सासादन गुण स्थान वर्ती जो अपर्याप्त नामकर्म के उदय से जो होंगे ना जीव, उनमें भी सासादन गुण स्थान वाले जीव नहीं होंगे। मतलब सासादन गुण स्थान वाला जीव मर करके, है ना, अपर्याप्तक नहीं बनता, सूक्ष्मों में उत्पन्न नहीं होता, जैसे पृथ्वी कायक हैं, अग्नि कायक हैं, ये बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। तो इन पृथ्वी कायक में उत्पन्न तो होगा, लेकिन बादरों में ही उत्पन्न होगा सासादन गुण स्थान वाला, सूक्ष्म में उत्पन्न नहीं होता, है ना। और जहाँ पर ये आतप उद्योत नामकर्म के उदय वाले जीव होते हैं, उनमें भी उत्पन्न नहीं होता। और मिथ्यात्व के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सासादन गुण स्थान वाला है। तो इस तरह से सासादन गुण स्थान वाले जीव के लिए आतप, उद्योत, सूक्ष्म और अपर्याप्तक, ये 4 और मिथ्यात्व, ये 5 प्रकृतियां उसमें उदय योग्य नहीं होती हैं। कौन कौन सी? सासादन गुण स्थान के साथ जो एक इंद्रिय आदि में जन्म लेंगे वो मिथ्या दृष्टि तो होंगे ही नहीं, क्योंकि उनका दूसरा गुण स्थान है, तो मिथ्यात्व भी नहीं होगा। और नाम कर्म में आतप, उद्योत, इनमें जो है सासादन गुण स्थान के साथ जन्म नहीं होता, इन जहाँ पर ये आतप और उद्योत नाम कर्म के उदय होंगे, तो सासादन गुण स्थान के साथ में इनका उदय नहीं, आतप का, उद्योत का, सूक्ष्म का और अपर्याप्तक का, ये ध्यान रखना है। तो जहाँ ऊपर ये लिखा है कि पृथ्वी का एक में उदय योग्य प्रकृतियां 79 है, तो साधारण एकमात्र कम की, है ना, तो वहां पर आतप भी है ना। तो जिनमें आतप होगा उनमें ही ये मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ उनका उदय होगा। जब सासादन गुण स्थान की बात आएगी तो आतप में उनको उत्पन्न नहीं कराना, आतप में सासादन गुण स्थान के साथ आतप को माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी काय में 2 गुण स्थान हो गए, मिथ्यात्व और सासादन। जल में भी हो गए, वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति में हो गए। बाकी का सब विवरण सामान्य है, जो विशेषता थी वो यहाँ बता दी। त्रस्कायकों में जो सामान्य से पहले मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में जो वर्णन आया है वो यहाँ पर रहेगा, 14 गुण स्थानों का वर्णन त्रस्काय में। तो त्रस्काय में कोई अलग से चार्ट बनेगा नहीं, जो पहले बना हुआ है गुण स्थानों के अनुसार त्रसी में तो घटित होगा गुण स्थानों का जो वर्णन है। तो त्रस्काय का इसलिए अलग से कुछ कहा नहीं, जो विशेषता थी
पंच स्थावर में वो यहाँ बता दी। तो एक ही गाथा में काय मार्गणा पूर्ण हो गई। हाँ, अच्छा, आधी आधी कर दी। आदि है। ओगम तसेण थावर दुग साहारणेयतावमथ ओगम। ये इतनी एक गाथा का पूर्वार्ध है, बस कुछ विशेषता बताने के लिए कि ओघम तसे न, यानी तिरस्कार में ओग के समान ही जानना। ओघम तसे, जो उदय आदि का वर्णन गुण स्थानों में बताया गया है वही तिरस्कार में जानना। विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो गुण स्थानों में ओग में जो 122 प्रकृतियों का उदय कहा था, उसकी बजाय त्रस में इन चीजों को कम कर देना। थावर दुख, थावर दुख का मतलब वही स्थावर और सूक्ष्म, और साधारण माने साधारण नामकरम, एज माने एक इंद्री, और ताव माने आतप। इतनी प्रकृतियां ये घटा देना। तो ये कितनी हो गई? 5 प्रकृतियां ये कम कर देना, क्योंकि त्रस में ये उदय योग्य नहीं है। इसलिए त्रस काय में 117 प्रकृतियों का उदय दिखा करके उसको मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में उसको घटित कर लेना। इतना सा अंतर है। तो त्रस काय में और जो साधारण स्थावर काय है, या जो सामान्य प्रकृतियां जहां पर दी हुई 122, उनमें से त्रस काय में बस ये 5 प्रकृतियां कम हो जाएंगी। जो स्थावर संबंधी प्रकृतियां, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, एकेंद्रीय और आतप, ये 5 प्रकृतियां त्रस कायों में उदय को प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है? जो त्रस होगा वो स्थावर नहीं होगा, जो त्रस होगा वो सूक्ष्म नामकर्म वाला नहीं होगा, वो नियम से बादर होगा। ये तो समझ ही लिया। ये तो नई छड़ाला पढ़ लोगे, पहली डाल तो उसी से समझ में आ जाएगा। बादर और सूक्ष्म के भेद एक इंद्रिय में ही होते हैं। जो त्रस होगा वो एक इंद्रिय नहीं होगा, जो त्रस होगा वो साधारण नामकर्म का उदय वाला नहीं होगा, जो त्रस होगा उसमें आतप नामकर्म का भी उदय नहीं होगा, क्योंकि आतप भी स्थावर एक इंद्रियों पृथ्वी का एक में ही होता है। इस तरह से ये त्रस में 117 प्रकृतियों को उदय योग्य बना करके 14 गुण स्थानों में इसको लगा लेना। ठीक है? अब योग मार्गणा में आते हैं। मण वयण सत्तगे नहीं ता विगलम च थावराणुचो। ये यहाँ पर ये गाथा का उत्तरार्ध केवल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो योग मार्गणा में क्या क्या आता है? काय योग, वचन योग, मनोयोग, 4 प्रकार के मनोयोग होते हैं। तो यहाँ पर पहले वही लिया जा रहा है, मण वयण सत्तगे, है ना? सत्तगे माने सत्य रूप जो है मन और वचन। तो सत्य होगा तो सत्य के साथ अनुभव भी आ जाता है ना? असत्य के साथ उभय का जोड़ा रहता है और सत्य के साथ अनुभव का जोड़ा रहता है। तो सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, ठीक है? और इसी तरह से वचन में भी सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग। सात ले रहे हैं। सत्तगे
मन और वचन के साथ ले रहे हैं। तो सत्य आदि जो 4 मनोयोग हैं वो ले लिए जाएंगे, और सत्य असत्य और उभय ये 3 वचन योग लिए जाएंगे। इस तरह से 7 में उदय प्रयोग प्रकृतियां यहां बताई जा रही हैं, यानी 4 मनोयोग में और 3 वचन योग में। कौन सा छोड़ दिया? अनुभय वचन योग। सत्य अनुभय मनोयोग और सत्य वचन योग, इनकी अपेक्षा से ये यहाँ पर 13 गुणस्थान बनाए हैं, है ना। 13 गुणस्थानों की बात है, और प्रकृतियां भी छोड़ी हैं, वो भी 13 हैं। तो ये कौन कौन सी? आतप, विग, विगल, एकेंद्री, विकलेंद्री, और थावर, आणु, चौ, आनुपूर्वी चतुष्क और स्थावर चतुष्क। इस तरह से 13 प्रकृतियों के बिना उदय योग्य जो प्रकृतियां हैं वो 122 में से 109 रह जाएंगी, और गुणस्थान बनाएंगे 13। तो इस तरह से सत्य आदि ये 4 मनोयोग और सत्य सत्य उभय वचन योग संबंधी उदय विच्छुत्ति की ये प्रकृतियां बताई जा रही हैं। अनुभय वचन योग के लिए अलग से बताया जाएगा, क्योंकि उसमें गुणस्थान जो है उसमें अंतर आ जाता है अनुभय वचन योग में। जिनकी जीव है उनकी ये 3 वचन योग भी होंगे, और जो मन से रहित है, मतलब जो मन से रहित है उनके अनुभय वचन योग भी होगा। ये इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो गुणस्थानों के अनुसार घटित किया जा रहा है उसमें अभी अनुभय वचन योग में बाद में बात करेंगे। पहले अभी यहाँ पर केवल सत्य असत्य और उभय वचन योग संबंधी उदय योग प्रकृतियां बताई जा रही हैं। ठीक है, तो सत्य असत्य उभय अनुभय ये 4 मनोयोग और सत्य असत्य उभय वचन योग। अनुभय वचन योग का प्रकरण अलग से आएगा, जो आगे की गाथा में बताया जाएगा। और इसमें उदय योग प्रकृतियां 109 हैं। गुणस्थान इसमें 13 बन रहे हैं। तो ये 13 गुणस्थानों में सत्य मनोयोग भी आ गया, अनुभय मनोयोग भी आ गया, और सत्य वचन योग आ गया। असत्य और उभय मनोयोग भी आ गया, असत्य और उभय वचन योग भी आ गया, अनुभय वचन योग पर नहीं आया। इस तरह से ये अब गुणस्थानों में लगाएंगे तो असत्य और उभय वचन योग ये 12 गुणस्थान तक चलेंगे, है ना। असत्य के और उभय मनोयोग के भी और वचन योग के भी गुणस्थान कितने? 12, माने 12 गुणस्थान तक असत्य और उभय ये मनोयोग भी रहता है और वचन योग भी रहता है ना। मतलब केवल ज्ञान होने के बाद ही बस सत्य और अनुभय एकांत रूप से रह जाता है, उससे पहले यह चारों चलते हैं, लेकिन 12वें गुणस्थान तक इन दोनों की अपेक्षा बनी रहती है। तो असत्य और उभय ये कहाँ तक रहेंगे? ये 12 गुणस्थान तक रहेंगे। जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक यह असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, उभय मनोयोग, ये चारों योग चलते हैं। इनका सद्भाव माना जाता है 12 गुणस्थान तक।
उभय का असत्य के साथ ही संबंध है। सत्य का फिर भी अनुभय के साथ हो जाता है। तो मनोयोग में तो 13 गुण स्थान बनेंगे सत्य और अनुभय मनोयोग के साथ, है ना। और सत्य वचन योग में भी 13 गुण स्थान बनेंगे, ठीक है। हाँ, अनुभय वचन सत्य वचन योग में 13 गुण स्थान बनेंगे सत्य वचन योग के साथ भी। तो इस तरह से जो 13वां गुण स्थान बनेगा उसमें ये 3 योगों की अपेक्षा से मुख्यता रहेगी। सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग और सत्य वचन योग, ऐसा। अब आगे बताते हैं अनुभय वचन योग और औदारिक काय योग में कौन सी उदय आदि प्रकृतियां होती हैं। अनुभय वची वियल जुदा ओग मुरालेण हार देवाऊ वेगो वचक्क नर तिरिया णु अपज्जत निरियाऊ। अब कहते हैं अनुभय वचन योग में अनुभय वची वियल जुदा, है ना, विकलत्रय से जुदा कर देना। जुदा का मतलब यहाँ युक्त कर देना, जुद, है ना, युक्त के अर्थ में। जुदा माने जुदा नहीं करना है, जुदा का मतलब युक्त भी होता है ना। जुद, युक्त का प्राकृत में जुद बनेगा। तो विकलत्रय को इसमें मिला देना, यानी जो अनुभय वचन योग में जो पहले बताया था 109 प्रकृतियां जो उदय योग्य बताई थी, तो वही जो है यहाँ पर 109 प्रकृतियों में 3 प्रकृतियां और जोड़ देना विकलत्रय की, तो ये 112 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी। ये अनुभय वचन योग की विशेषता हो जाएगी। बाकी सब गणित वैसे ही रहेगा, बस इसमें 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, तो इसमें 112 प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी। विकलत्रय इसमें जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, इनमें भी यह वचन योग की क्षमता, हाँ, भाषा पर्याप्ति आ जाने से यह अनुभय वचन योग इनमें स्वीकार किया जाता है। तो इस अपेक्षा से इनके लिए एक अलग चार्ट बनाना पड़ा, है ना। हाँ, विकलत्रय में अनुभय वचन योग, मतलब सत्य असत्य और उभय वचन उनके पास नहीं है। हाँ हाँ हाँ, विकलत्रय में जो वचन योग शुरू हो जाता है तो उसको अनुभय वचन योगी कहते हैं उसको। सत्य तो कहाँ होगा, सत्य तो जब मन होगा तभी आएगा वो सत्य। तो पंचेंद्री में ये सब होंगे, और विकलत्रय में जो है केवल ये अनुभय वचन योग लिया जाएगा। वचन योग शुरू हो जाता है तो वो उनकी भाषा को अनुभय भाषा कहा गया है। अनुभय की भाषा पंचेंद्रियों के लिए अलग कही जाती है और विकलत्रयों के लिए अलग कही जाएगी। परिभाषा अनुभय की एक जैसी नहीं रहेगी।
तो पंचेंद्रियों के लिए तो जो सत्य भी न हो और असत्य भी न हो वो कहलाता है अनुभव। क्या कहा? जो सत्य भी ना हो और असत्य भी ना हो तो उसको बोलते हैं अनुभव। जो सत्य भी हो असत्य भी हो उसको कहते हैं उभय। तो उभय जो है उसमें असत्य भी है, इसलिए वो असत्य की कोटि में जाता है। और अनुभव उसको कहते हैं जो ना सत्य है ना असत्य है। तो असत्य का उसमें अभाव होने से वो सत्य के साथ जुड़ जाता है। पंचेंद्रियों के लिए ये परिभाषा है। हाँ तो होता है ना, उसको तो घटित किया जाता है। केवली भगवान की वाणी भी अनुभव भाषा के साथ होती है, तो उसमें भी वो असत्य भी नहीं होती और कुछ सत्य भी नहीं होती, दोनों ही चीजें होती हैं। अनुभव और वचन योग तभी बनता है ना। तो उसको घटित किया गया है, वो श्रोता की अपेक्षा से होता है। तो ये उनके लिए अनुभव वचन योग बनता है। क्या क्या सुनने में? नहीं नहीं, सत्य तो है, भूल गई। सत्य और अनुभव दोनों है, अनुभव दोनों है ना। तो सत्य तो है ही, लेकिन सत्य के साथ अनुभव कैसे घटित करना, तो अनुभव की क्या परिभाषा होती है? तो अनुभव का मतलब जो ऐसे भी कुछ वचन जो ना सत्य हो ना असत्य हो। अब जो समझ में आ गया वो तो सत्य हो गया, और जो समझ नहीं आया तो अब क्या कहोगे? ना वो सत्य है ना असत्य है। हमारी समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए वो अनुभव है। केवली भगवान के वचन केवल अनुभव नहीं है, सत्य भी है अनुभव भी है, दोनों है। तो उनको बोलने का जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है कि वो कभी श्रोताओं के लिए ऐसा आभास होगा कि वह समझ में नहीं आने के कारण से कि वो सत्य है या नहीं है, वो खुद ही, हाँ, यूं भी नहीं कह सकेंगे कि असत्य है, यूं भी नहीं कह सकेंगे सत्य है। कई बार हो जाता है, आप कोई भी चीज को जब समझ लेते हैं तो वो सत्य हो जाता है, और जब आपको अधूरा समझ में आता है, जब स्पष्ट नहीं होता है, तो आपके दिमाग में जो होता है उसी को अनुभव कहते हैं। उसके लिए भी तब हुआ ना जब अपने पास भी उस तरह की योग्यता होगी। भाषा में योग्यता हमारी है तो आपकी समझ में उसी तरह की चीजें आएंगी, दोनों पे आरोपित आएगा वो। अब आपने कुछ बात पूछी है ना, और उसके लिए कुछ इशारा कर दिया, स्पष्ट नहीं कहा, कुछ आपको हाँ देखते हैं समझते हैं है ना, देख लेना। अब आपने कुछ पूछा था किसी के लिए और कह दिया देख लेना, तो ये क्या है? ये अपने आप में अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ कहा भी गया है और क्या कर लेना है, तो फिर अब देख लेना। तो देख लेना माने अपने हिसाब से देख लेना, तो वो सत्य भी लग रहा है और असत्य, यानी सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं अनुभव। किसी के लिए आपने जैसे इशारा किया या कहा इधर आओ, तो इधर आओ ये कहना भी अपने आप में अनुभव भाषा है। अब इधर आओ, अब इतने में कौन समझेगा कि कौन को बुलाया जा रहा है इधर आओ? तो एक को ये भी लग रहा है कि ये भी कहा गया मेरे लिए कि इधर आओ, फिर वो कहेगा कि नहीं किसी और के लिए भी कहा गया इधर आओ। समझ रहे हैं?
तो इस भाषा में वो है कि जो सामने वाले में भी ये भाव ला देगा कि यह सत्य भी है, ये सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। अगर सत्य भी है असत्य भी है तो वो उभय हो गया। अनुभव में क्या हुआ? ये असत्य भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, इधर आओ, है ना। तो इस तरीके का जो इशारा होता है या कुछ वाक्य होते हैं, ये अपने आप में अनुभव वचनात्मक होते हैं। अब जैसे किसी से कहा तो वो सुनते ही से दौड़ पड़ा, और उतनी ही देर में मान लो अपना विचार बदल गया कि नहीं अब इसको नहीं कहना। नहीं समझ में आया? पहले विचार क्या था कि इसको कुछ बताना है, तो करा पर ने क्या करा, तो उसने हुंकारी सुनते ही वो आ गया अपने पास। अब आया तो उतने में ही विचार बदल गया कि नहीं नहीं ये वाली बात इसको नहीं कहना, दूसरे को बताना है। तो अब वो पूछेगा क्यों? कुछ नहीं हमने कुछ कहा ही नहीं था। तो ये क्या हो गया? ये अनुभव हो गया है। हूं भी तो शब्द है, तो आपने बोला तो और सामने वाले ने समझा भी, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि हाँ हो सकता है कि वो हूं किसी और के लिए होगी। तो वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो उसके लिए वो अनुभव है। लेकिन वो अनुभव तब बना जब हमारे अंदर अनुभव बोलने की क्षमता होगी। नहीं, असत्य नहीं बना दिया, वो अनुभव में रह गया, वो घूम गया। सत्य भी नहीं असत्य है। हाँ, किसी को नहीं बुलाया तो नहीं नहीं, वो तो हूं करने से वो खुद दौड़ा आ गया। समझ आ रहा है? और अगर उसको बुलाया भी गया हो तो भी वो हूं में अभी स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, ये अनुभव वचन योग की बात कर ली है। अनुभव वचन योग है। शब्द जो है मान लीजिए, शब्द जो है वो मन में ही है? मुझसे कोई शब्द नहीं मिला, सब देख रहे हैं, हमने ऐसे कर दिया। तो भी जैसे ये जो भाषा होती है ना, आमंत्रणी भाषा, प्रच्छना की भाषा, निमंत्रणी भाषा, इसको भी अनुभव भाषा में जोड़ा गया है। ये सब अनुभव भाषा के भेदों में पढ़ना, ये जीव कांड में आया है। हाँ, तो इसी तरह की। अब कई बार जैसे आपको कोई आज्ञा दी और आपने कहा हाँ जैसा आपने कहा, समझ आ रहा ना, जो आपकी इच्छा, आप ऐसा बोल के चले गए, ये भी अपने आप में अनुभव है। नहीं नहीं, वो तो ठीक ही है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि जैसे आपसे कुछ कहा और आपने कहा, आपने उल्टा क्या बोला, जो आपकी इच्छा। तो ये भी जो आपने बोला इच्छानुरूप भाषा, माना आपकी इच्छा के अनुरूप, तो भी इसमें अनुभव वचन है। समझ रहे हैं ना? मतलब कहने वाले के लिए अनुभव अलग है और फिर सुनने वाला भी अनुभव का प्रयोग कर लेगा जब वो कहे जैसी आपकी इच्छा। हाँ, तो उसमें भी अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसने यूं नहीं कहा कि हाँ जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे, जैसी आपकी इच्छा। तो अब उसने इच्छा जो समझी हो। हाँ। तो ये है पंचेंद्रियों के लिए। किसके लिए? हाँ, जिनके पास मन होता है इस तरह का वचन व्यापार जो समझ सकते हैं।
और जो विकलत्रय होते हैं ये अपनी किटकिट किटकिट कुछ भी करते रहते हैं, ये अनुभव इनकी अलग है। नहीं समझे? मच्छर भिनभिना रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े किटकिट किटकिट कर रहे हैं, ये इनकी अपनी अनुभव अलग है। तो इसको अंतर समझना। विकल्प चतुष्कोटि है, मतलब असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं ली ना, सिर्फ विकल्प मतलब 2 3 4 अंतरी वाले, ये कर्णेंद्रिय भी नहीं है। तो कर्णेंद्रिय नहीं है तो हमें वचन का जो प्रयोग होगा आपस में वो कोई मतलब कोई नहीं रहेगा। हाँ, तो लेकिन उनमें बोलने की क्षमता आ गई, बोलते हैं वो, इनको हाँ वक्ता कहा गया इसलिए। आपस में तो उसका कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ अपने बच्चे के आवाज आ रही है तो उसमें द्विंद्रियादय वक्तारः, ऐसा राजवार्तिक में कहा है। द्विंद्रियादय वक्तारः, द्विंद्रियादि वक्ता हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये वक्ता कह दिया गया है इनको, ये बोलने लग जाते हैं। अब कोई भी भाषा बोलें, जो बोलेगा वो वक्ता हो गया। तो अनुभव वचन योग होते हैं इनके। ठीक है। हैं? हम चीटी को नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये अनुभव वचन योग के लिए अलग से ये इसीलिए कहना पड़ा कि विकलत्रय में ये अनुभव वचन योग शुरू हो जाता है ना? और इससे पहले वाले में वो विकलत्रय के बिना था, ये विकलत्रय मिला देने से ये हो गया। ओग मुरालेण हार देवाहु, औदारिक काय योग में अगर देखते हैं तो ओग की तरह 122 प्रकृतियां हैं, लेकिन उनमें कुछ कम कर देना। तो हार माने आहारक, द्विक और देवायु, वैक्रियक षटक, नर तिरीय आणुपुब्बी यानी देव, नर माने मनुष्य, तिर्यक आनुपूर्वी, तिर्यक आनुपूर्वी, नर तिरीय आणुपुब्बी, मनुष्य और तिर्यंच गति दोनों की आनुपूर्वी है ना। देव और देवगति वाली तो व्यक्ति षटक में ही आ जाएगी। फिर अपज्जत और नरक आयु, इतनी कम करके ये जो है औदारिक काय योग में आप लगा लेना, इतनी प्रकृतियां कम करना, क्योंकि जब औदारिक काय योग का वर्णन किया जाएगा तो 122 प्रकृतियों में जो औदारिक काय योग के साथ कभी आहारक द्विक का योग तो आएगा नहीं, क्योंकि आहारक द्विक अपना अलग योग है। तो औदारिक काय योग के साथ आहारक द्विक नहीं होगा। औदारिक काय योग के साथ देवायु का उदय नहीं होगा, क्योंकि देवायु वैक्रियक के साथ होगी। इसी तरह से वेगुबीय षटक यही है, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, देवगति, नरक गति, देवगत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी, ये एक वैक्रियक षटक औदारिक काय योग के साथ कभी उदय में आएगा नहीं। इसके अलावा जो आनुपूर्वियां हैं तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ये औदारिक काय योग के साथ ये भी उदय में नहीं आएंगी, क्योंकि उस समय पर यह नहीं, मिस्र भी नहीं होगा, कार्बणी का योग होगा। ये आनुपूर्वियों का उदय भले ही वो औदारिक शरीर के लिए जा रहा हो, लेकिन वो विग्रह गति में ही होगा, विग्रह गति में कार्बण का योग के साथ होगा, है ना। तो इसलिए ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी भी मना हो गई। औदारिक काय योग के साथ में अपर्याप्त नामकर्म का उदय भी नहीं रहेगा, क्योंकि अपर्याप्त नामकर्म के साथ में वह औदारिक शरीर का उदय हो ही नहीं पाएगा, वो औदारिक मिश्र दशा ही रह जाएगी, है ना। और नरक आयु, औदारिक काय योग के साथ में नरक आयु का भी संबंध नहीं बैठेगा। तो इस तरह से 122 में से कितनी 13 प्रकृतियां कम हो गई, तो 109 प्रकृतियां ये उदय योग्य औदारिक काय योग में रह जाती हैं, जो यहां बताई गई हैं। ये इसकी विशेषता है।